बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी मटन पाई की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं और किसी भी तरह की दावत हो तो ये डिश आपकी दावत को चार चांद लगा देगी। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक मसालों से ये मैं बनाना बताऊंगी और मेरा दावा है कि इंशाल्लाह अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी से पाए बनाएंगे तो आपके पाए इंतहाई लजीज बनेंगे। वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पायों को साफ करना भी बताऊंगी और बहुत सी छोटी छोटी काम की बातें आपके साथ शेयर करूंगी, तो लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने यहाँ पर 6 अदद मटन के पाए लिए हैं और बूचर से अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इनको टक भी लगवा दिया है। अब हम सबसे अहम काम इनकी सफाई का करते हैं। पाए को किसी भी खुले बर्तन में डालें और इनके ऊपर गरम गरम उबलता हुआ पानी डालें। पानी इतना हो कि ये अच्छे से डिप हो जाए। जब पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो तो आपने एक पाई को पकड़कर छुरी के साथ इसको अच्छे से खुरचना है। बज़ाहिर तो ये बूचर से साफ़ होकर ही आते हैं, लेकिन इनके ऊपर हल्के हल्के से बाल भी होते हैं और दुकान पर खुले पड़े होने की वजह से इनके ऊपर गंदगी की एक हल्की सी तह जमी होती है। अगर हम इनको खुरच कर साफ़ नहीं करेंगे तो जब भी हम इनको पकाएंगे तो इनके अंदर से एक ख़ास स्मेल बाकी रह जाएगी, जो कि बहुत नागवार फील होती है। आप देख सकते हैं कि छुरी की मदद से खुरचने से एक हल्की सी लेयर गंदगी की उतर रही है। पायों को साफ करते हुए हमने जल्दबाजी से काम बिल्कुल नहीं लेना, बल्कि इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने तमाम पाए इसी तरह बड़े अच्छे तरीके से साफ कर लेने हैं। पाए पकाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन पाए की रेसिपी में जो सबसे मेहनत वाला काम है ना, वो है पायों की सफाई, जो हमने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। पायों को साफ करने के बाद हम ये पानी वेस्ट कर देंगे और 5 से 6 पानी इनको फिर गर्म पानी से ही धोएंगे। अब ये पाए परफेक्टली साफ होकर पकाने के लिए रेडी हैं। तो अब हम इनको एक खुले कुकिंग पॉट में ऐड करेंगे। लहसुन की 10 से 15 कलियां ऐड करेंगे। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं 10 से 15 अदद काली मिर्चें, 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 से 4 स्टिक्स दालचीनी की इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक का भरकर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। अब इसमें गरम गरम उबलता हुआ पानी 2 लीटर के बराबर ऐड कर देंगे। अगर आपने इनको प्रेशर में बनाना है तो पानी की क्वांटिटी और कुकिंग टाइम डिफरेंट होगा। मैं इसको प्रेशर के बगैर ही कुक कर रही हूँ। आपने इसको हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही इसको एक बॉयल आए, आपने फ्लेम को लो मीडियम करके कवर करके इसको 2 से ढाई घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आप इनको प्रेशर में कुक कर रहे हैं तो आप इनको 40 टू 50 मिनट का प्रेशर देंगे। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके पायों का साइज़ क्या है। तकरीबन 2 ढाई घंटे पकने के बाद ही इनकी यखनी बड़े अच्छे से निकलेगी। यहाँ पर मैंने देखें इनको तकरीबन ढाई घंटे के करीब पकाया है। आप पाए की कंडीशन चेक करें, इनका स्टॉक चेक करें। पाए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्टॉक रेडी हुआ है। अब पायों के पीसेस को हम स्टॉक से अलहदा कर लेंगे और स्टॉक को छान लेंगे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक खुले कुकिंग पॉट में हाफ कप के बराबर देसी घी ऐड करेंगे। मैं पायों के सालन में देसी घी ही प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। पायों को अगर आप इस तरह प्याज फ्राई करके बनाएंगे तो पायों का शोरबा इंतहाई टेस्टफुल बनेगा। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा शोरबा मीठा मीठा सा बनता है। अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो आपका शोरबा कभी भी मीठा नहीं बनेगा।
तो चलें, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये परफेक्ट गोल्डन कलर है। इससे ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना, नहीं तो शोरबे का कलर ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा हम इसको घी से अलहदा कर लेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलें, फ्राई की हुई प्याज को हम अच्छे से ब्लेंड करके घी में ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि अदरक की रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। पायों के सालन में ना ही टमाटर ऐड होते हैं और ना ही दही। आप देखें कि मसाले की भुनाई इतनी अच्छी हो चुकी है कि इसका घी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर का ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करके मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी अच्छी मसाले की भुनाई होगी उतना ही अच्छा सालन का टेस्ट होगा। ये देखें, 5 से 7 मिनट की भुनाई के बाद घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें सेपरेट किए हुए पाए के पीसीज ऐड करेंगे। पाए ऐड करने के बाद हम इनको भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। इंशाल्लाह अगर आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके पायों का सालन तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पायों का सालन भी बहुत ही टेस्टी रेडी होगा। ये देखें आप, इसकी लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर ज़बरदस्त ये रेडी हो रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त इनकी बुनाई हो चुकी है। अब जो स्टॉक हमने छान कर अलहदा किया था इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से पाए मज़ीद शीरी छोड़ेंगे जिससे हमारा शोरबा ज़बरदस्त रेडी होगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पायों का शोरबा ज़बरदस्त बनकर रेडी है। इसके ऊपर तीरा भी ज़बरदस्त आया है, जिसे कुछ लोग तरी भी बोलते हैं। ज़बरदस्त पाए बनकर तैयार हुए हैं, ज़बरदस्त गले हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं सब्ज़ धनिए के साथ और खुशबूदार घर के पिसे हुए गरम मसाले के साथ। और अब हम इसको सर्विंग के लिए डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इनकी लुक किस कदर ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। सर्दियों के लिए बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशन होता है पायों का शोरबा। कम से कम आप सर्दियों में महीने में 2 बार पाया शोरबा ज़रूर खाएं। आप देखेंगे आपको बहुत राहत महसूस होगी। हड्डियों को, जोड़ों को, पट्ठों को बहुत सुकून मिलेगा और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। विंटर सीज़न में तो इसके फ़ायदे ही बेतहाशा हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके पाई बनाएंगे तो इंशाल्लाह खाने वाले आपके गर्विदा हो जाएंगे। किसी भी दावत में आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। आप इसके शोरबे की लुक देखें, इसकी ग्रेवी देखें किस कदर ज़बरदस्त तैयार हुई है ये, और किस कदर लेसदार इसका शोरबा रेडी हुआ है। शोरबा आप पतला पसंद करते हैं या गहरा, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन पाए का शोरबा ज़रा पतली साइड पे हो तो ही अच्छा लगता है। गहरा हो तो वो थिकनेस का एहसास दिलाता है। लिहाजा इसको थोड़ा पतली साइड पे ही रखा जाता है तो ज़्यादा मज़े का लगता है। अब मैं इसकी पीस की लुक आपको दिखाती हूँ। ये किस कदर सॉफ्ट और रुई के गाले की तरह नरम रेडी हुआ है। ये देखें आप, इसकी पोजीशन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होंगे। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जाइए, रेसिपी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपका पायों का सालन कैसा रेडी हुआ। इसी के साथ एंड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक आसान रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
अल्लाह पाक आप सबका और हम सबका हामी और नासिर हो और हम सबकी और आप सबकी तमाम तर मुश्किलात को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन।